सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। क्या दिलचस्प दिन था, फुल ऑफ सरप्राइजेस। सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुआ है और सादिक संजरानी एक बार फिर अगले 3 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 48 वोट हासिल किए हैं और गिलानी, जिनके नंबर ज़्यादा थे, उन्होंने 42 वोट हासिल किए हैं, 42। और इसके साथ साथ 8 के करीब जो वोट हैं वो मुस्तरद भी हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ डिप्टी चेयरमैन में भी हुकूमत को इस महाज पे कामयाबी का सामना करना पड़ा। मिर्जा आफरीदी साहब भी जीत चुके हैं, उनको ना सिर्फ अपने वोट मिले हैं बल्कि दूसरे वोट भी उनको पड़ गए हैं। इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज, दिलचस्प चीज है, बच्चा भी अगर जाता है फॉर्म भरने के लिए, एनरोलमेंट के लिए, 9 मैट्रिक का बच्चा होता है, उसको पता होता है कि मैंने अपना नाम कहां लिखना है, अपने वालिद का नाम कहां लिखना है, सिग्नेचर कहां करना है और कहां रोल नंबर लिखना है। लेकिन हमारे मुकद्दस ऐवानों के मोअज़्ज़िज़ अराकीन जब वोट डालने जाते हैं, विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर 2 दफा ऐसा हुआ कि कई वोट्स रिजेक्ट हुए। सेनेट के इलेक्शंस के लिए वोट रिजेक्ट हुए, चेयरमैन सेनेट के लिए वोट रिजेक्ट हुए। ये रिजेक्ट क्यों होते हैं? जबकि अगर आप आइन पढ़ें, और चलें आप आइन ना भी पढ़ें, बहुत बड़ी किताब है, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ाई जाती है ना, तो मौज़िन कहता है कि मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या होता है। हर साल पढ़ते हैं लोग लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब इंतखाबात होते हैं तो वहां पर ज़ाब्ता अखलाक छाप दिया जाता है। 5 ज़ाब्ता अखलाक होते हैं और उसमें सिर्फ यह लिखा होता है कि आपने जिसको भी वोट देना है, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, उसके नाम के सामने स्टैंप लगा देनी है। यह बुनियादी उसूल होता है। तो क्या यह बुनियादी उसूल इन अरबपति सेनेटर्स को नहीं आता? सब 40 से उम्र से ज्यादा के लोग हैं, क्या इतने पढ़े लिखे नहीं है कि इनको यह नहीं पता कि वोट किस तरह से दिया जाता है और जाया किस तरह से किया जाता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। 5 आज वहां पे रूल्स लिखे गए थे और वो 5 रूल्स ऐसे हैं कि वो रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एक वोट भी सामने आया, उसमें संजरानी का नाम ऊपर, गिलानी का नाम नीचे, बीच में लाइन है। तो जो वोट जाया हुए हैं उसकी पिक्चर जो सोशल मीडिया पर आज चल रही है, उसमें किसी ने बीचों बीच स्टैंप लगाया है। ना ही उसने संजरानी को वोट दिया, ना ही उन्होंने गिलानी को वोट दिया, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा कि 50% वोट नीचे चले जाएं, 50% स्टैंप ऊपर चली जाए, ताकि वोट किसी को ना मिले। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूं कि पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अगर नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी जाए तो उन्होंने भी कहा था कि बस बहुत हो गया। आपने कहा कि सेनेट के इंतखाबात लड़ने हमने लड़ लिए, आपने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हमने लड़ लिए। ये हाथ हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये मेरा अपना तज्जिया कहता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद है, समीम इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और राना ताहिर साहब भी इस्लामाबाद से इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू समीम इब्राहिम साहब, सर ये हाथ हो गया, हम तो कैलकुलेशंस कर रहे थे पिछले 2 दिन से, और कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर चेयरमैन सेनेट संजरानी की बात करें तो उनको 48 ही मिले, यूसुफ रजा गिलानी को कम पड़ गए। देखिए सलमान, ये दूसरी दफा हाथ किया है नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, कि कोई पहली दफा नहीं है। अच्छा। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन बन जाते और अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन बन जाते तो जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के स्टेक इस सिस्टम में बढ़ जाते। और नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पीडीएम तो बनाया इसलिए गया था कि इस सिस्टम को पैक करें, सिलेक्टर्स जो हैं उनको हम उनकी जगह पे लेके जाएं। तो अगर स्टेक किसी जमात के बढ़ते हैं किसी इलेक्शन के नतीजे में, तो वो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की जो फिलॉसफी है उसके बिल्कुल खिलाफ है। और फिर ये देखिए, जैसे ही सेनेट का इलेक्शन खत्म हुआ, तलाल चौधरी साहब का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि बिलावल को टांट करते हैं कि अब आपने देख लिया न्यूट्रल क्या होने का मतलब क्या है। अब देखिए, तलाल चौधरी वो शख्स हैं, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो मरियम साहबा के कहने पर उन्हें वजीर ममलिकत बराए दाखिला बनाया गया था। तलाल चौधरी कोर टीम जो मरियम साहबा की है उसमें है, मुमकिन नहीं है कि मरियम साहबा की इजाजत के बगैर वो इस तरह का ट्वीट कर सकें। और फिर दूसरी एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी ये वाकया ऐसा हो चुका है। फवाद हसन फवाद को घर भेजा था जरदारी साहब के नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने फिर एक बयान दे दिया कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और उसके बाद फिर जिस तरीके से डिच किया था नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को, वो पूरी कौम को, तो आपस में दोनों की बड़ी एक दूरी आ गई थी। अब ये जो सारी गेम हुई उसमें नवाज शरीफ साहब को उनके साथियों ने बावर कराया कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी विन विन गेम कर रही है। अगर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन बनते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास सेनेट की चेयरमैनशिप चली गई। आपके पास क्या आया? नवाज शरीफ साहब सिस्टम से बाहर हैं, वो सिस्टम में तभी आ सकते हैं जब ये सिस्टम पैक हो, कोई तरमीम हो जिसमें ये तय किया जाए कि उनकी जो नाअहली है
वो एक टर्म के लिए है, जिसके बाद वो आ जाएं। अब अगर इन हाउस तब्दीलियों की बात हो रही है तो पंजाब में वो पीपल्स पार्टी कहती है सबसे पहले इन हाउस तब्दीली की बात हो। वहां पर हमजा शहबाज अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी दरखास्त जमानत दायर हो चुकी है। तो सारी गेम में जो मुस्लिम लीग नून है, उनको वो अपने आप को उन्होंने समझा कि हम लूजर हैं। फिर ये जो आज आप देख लें जो ड्रामा हुआ, उसमें एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताइए कि ये मुस्तफा नवाज खोखर और डॉक्टर मुसद्दिक को किसने बताया? 10:30 बजे सीधे वो चले गए जाके वहां पर कहा कि हमने ये निकाल। तो बेसिकली नून लीग आज शुरू से, कल से ये बिल्ड कर रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी ने हारना है। सिलेक्टर्स एक्टिव हो गए हैं। एक बंदे से, हाफिज अब्दुल करीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई कि देखें जी हमें ये कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल जो वोट मिला है ये नून लीग की इसमें शामिल है मंशा। और एक बात आप जो कह रहे थे ना कि ये वोट जाया नहीं हुए, ये उन्होंने वोट इस तरह से दिए हैं, उन्होंने वोट यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दिए, तरीका दूसरा अपनाया। वो कोई बेवकूफ लोग नहीं है, बड़े सियाने लोग हैं, जबरदस्त लोग। सर बच्चे को भी पता होता है कि मैंने अपना नाम कहां लिखना है, वालिद का नाम कहां लिखना है। ये सेनेटर्स हैं, 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस हुए, 12 को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे इस तरह की चीजें सामने आती होंगी कि वोट जाया कर दिया गया। अच्छा, अब एक सवाल ये भी बनता है जो आपने कैमरों का जिक्र किया। हम अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे थे कि हमें कॉल्स आ रही हैं, तो ये तो उनके फेवर में जाता ना कि आपके कैमरे लगे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहां जा रहा है, आपका वोट इधर उधर ना जाए। अगर आपके पास फोन आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके लोग वफादारी तब्दील कर सकते हैं तो बेस्ट थिंग है कि आपके पास कैमरा लगा हुआ है। अब तो कोई वफादारी नहीं बदल सकता। नहीं सलमान, अब इसकी जरूरत नहीं है कैमरों की। ये बहुत ही एक भोंडा काम किया जिसने भी किया, जो भी स्कैंडलाइज को करने की कोशिश की है। आपके हाथ में घड़ी है, आप एप्पल वॉच के जरिए लाइव हर चीज पूरी दिखा सकते हैं, टेलीफोन के जरिए। फिर अब जासूसी इतनी बढ़ चुकी है कि दीवार डिजिटल दौर है तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। ये तो एक बहुत ही एक भोंडी सी हरकत थी जो नून लीग ने की आज, और उसमें मुस्तफा खोखर बड़े समझदार आदमी है, वो भी उसका हिस्सा थे। नून लीग ने ये स्टेज सेट की, पहले ही बताया कि प्रेशर बहुत पड़ गया है, एस्टेब्लिशमेंट आ गई है और यूसुफ रजा गिलानी हार जाएंगे। और फिर ऊपर से आज नवाज शरीफ साहब ने फोन करके कहा कि 3 बंदों पे नजर रखो हमारे नून लीग के, मुशाहिद हुसैन सैयद, दिलावर अब्बास और असद जुनेजो, इन पे नजर रखो, ये वोट हमें नहीं देंगे। तो वो तो कह रहे थे कि हमें वोट नहीं मिलने, और उसकी वजह ये थी कि दे हैड डिसाइडेड कि यूसुफ रजा गिलानी को नहीं बनाने दिया जाएगा चेयरमैन सेनेट, क्योंकि पीपल्स पार्टी से जीत जाएगी। अब बाकी गवर्नमेंट की कोशिशें भी अपनी जगह होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा खुद ये चाहती थी कि यूसुफ रजा गिलानी ना बन सके, क्योंकि इलेक्शन अभी देखे ना, गिलगित का इलेक्शन था, दोनों जमातों ने एक दूसरे के मुकाबले में लड़ा। अभी कश्मीर का इलेक्शन आएगा, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में होगी। तो ये आपस में उनकी राइवलरी तो है ना जी सलमान साहब। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, राना ताहिर तरफ की तरफ चलते हैं। राना साहब ये बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सोच रहा हूं कि आज का जो ये मामला हुआ है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट में, इसमें 2 लोग विनर्स हैं, एक हुकूमत है और दूसरी नून लीग है। नून लीग चाहती यही थी कि हुकूमत जीत जाए ताकि लॉन्ग मार्च जो अनाउंस कर दिया गया उन्होंने 26 मार्च का, उसमें मुतहर्रिक हो सके जेयूआई भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। अगर मैं गलत हूं तो तस्दीक कीजिए। जी सलमान, देखें, मैं समी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये नून लीग ने बहुत बड़ा हाथ किया है आसिफ जरदारी के साथ, और उन्होंने बता दिया है ये। अगर देखें यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाते तो पीपल्स पार्टी, पहले सिंध हुकूमत उनके पास है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। सही बात। फिर चेयरमैन सेनेट भी उनका हो जाता, तो उन्होंने तो कहना था ये लॉन्ग मार्च को ख़त्म करें, क्यों इस तरफ जा रहे हैं हम। बाकी असम्बलियों में भी इसी तरीके से जरदारी साहब ने अपना बयानिया जो था वो मुसल्लत करना था पीडीएम पर। अब नवाज शरीफ ने ये पूरी एक गेम की है, और बिल्कुल समी साहब सही कह रहे थे कि पहले ये प्रोपेगेंडा उन्होंने 2 दिन से शुरू करवा दिया था कि गिलानी को हराने का बंदोबस्त हो गया है। क्योंकि वो खुद कर रहे थे सारा कुछ, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जी ये तो तैयारी हो गई है कि गिलानी को हराया जाएगा। अब मसला ये है कि ये जो धरना देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं है अभी तक उसमें। लेकिन अभी भी ये सवाल है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये तो हम, उन्होंने डेट तो अनाउंस की है, बट स्टिल ये क्वेश्चन है कि भी जा रहे हैं। डेट मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने इनसे कहा है कि ये 30 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचने वाला काम जो है इसको आगे करें, क्योंकि 30 तारीख को हम इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे। अगर इसके बावजूद आप करना चाहते हैं तो हम बाद में शामिल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये देखें,
और फिर ये जो वोट ज़ाया करने का तरीका है, ये तो अली हैदर गिलानी ने बताया ना सारे लोगों को। सही अब अली हैदर गिलानी जिस तरह तरबियत कर रहे थे वोट ज़ाया करने की, लोगों ने उससे सबक सीखा होगा, नून लीग ने उनका फार्मूला उन पर लागू कर दिया। तो आज जो है सबसे ज़्यादा हाथ हुआ ही आसफ जरदारी के साथ है। सही। चलें, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगे बढ़ाते हैं इस गुफ्तगू को। असद खरल भी हमारे साथ मौजूद है। खरल साहब, आपका क्या तज्जिया है, नून लीग ड्राइविंग पोजीशन पर आ सकती है जो उन्होंने आज किया है? क्योंकि उन्होंने फिर एंगेज करने की कोशिश की होगी, उन्होंने जाहिर सी बात है तस्लीम तो नहीं करेंगे कि हमने वोट ज़ाया किया, लेकिन देखने में यही आ रहा है, अजम्पशन में यही आ रहा है कि वो आज अगर डिप्टी चेयरमैन भी अपना बनवा लेते, चेयरमैन भी अपना बनवा लेते, पीडीएम का बनवा लेते, तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं आता। और फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ात तो ये हैं कि 26 मार्च के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट लुकिंग सीरियस। तो आपको लगता है कि आज अच्छा गेम खेल दिया? जी, मामला ये है कि ये जो इसी इलेक्शन के अंदर 1 घंटे के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन होता है और सेम वही बैलेट पेपर होते हैं, तो उसमें तो 98 वोट में 1 वोट भी ज़ाया नहीं होता। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब के वक्त जो लोग 7 वोटों का वहाँ पे फिगर था और वो हुकूमती थे, हफीज़ शेख साहब के जो कैंडिडेट है उनके वोट थे, यहाँ पे 7 का फिगर है और वो पीडीएम के लोग थे। पीडीएम से मुराद है पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं हो सकते। वोटर की इंटेंशन देखी जाती है, अगर उसकी इंटेंशन है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे रहा है, अब वो आगे पीछे कहीं भी लगा दे मोहर, लेकिन उसको लीगल ही माना जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, राना ताहिर साहब। समी साहब, सबसे पहले मैं सवाल ये करूंगा, तलाल चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा है कि कोई तंजीम साजी नहीं हो रही थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वाकई में ये पीडीएम में अब हो गई है दराड़, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो तो है। आपने देखा नहीं बिलावल भुट्टो बड़े अग्रेसिवली जवाब देना चाह रहे थे, फिर फौरन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने माइक संभाल लिया, मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये 7 वोट चैलेंज होते हैं कि ये आपने गलत मोहरें लगाई हैं, तो फिर कौमी असम्बली के वोट भी चैलेंज होंगे, वो भी 7 वोट हैं। अगर वो 7 वोट हफीज शेख साहब को मिल जाए तो वो सेनेटर है, यूसुफ रजा गिलानी साहब तो सेनेटर ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये अदालत कह चुकी है बार बार कि हम तो खास तौर पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उनकी तो कंटेंशन ही है कि जनाब हम तो जो मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उसमें हम जाते ही नहीं है, ये तो सेनेट खुद देखे, खुद एहतसाब करे। वो तो एफिडेविट भी गलत हो तो वापस भेज रहे हैं कि जी आप जाएं वहां पर। तो अगर इनको रिलीफ मिलता है तो फिर मुझे लगता है ये बड़ा एक पंडोरा बॉक्स है, उसमें फिर कौमी असम्बली के मुस्तरदशुदा वोट्स जो हैं उन पर भी बात होगी कि वो भी फिर क्या। मेरा सवाल ये है कि ये हर मामले पे अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय ये तहरीक अदम एतमाद लिया, इनको पता है कि इनके पास वोट ज्यादा है, तहरीक अदम एतमाद लिया, ये अदालती जंग की तरफ क्यों जाते हैं? नहीं, अदम एतमाद तो उन्होंने कहा कि वो हमने करना ही नहीं है। देखिए, वो तो उन्हें पता है बेसिकली ये जो वोट गए हैं ना, वोट उनके खिलाफ है। सही है। और मिर्जा साहब जो जीते हैं 54 वोट लेके, वो तो सामने साफ जाहिर हो गया कि वो किस तरीके से जीते हैं। अब अगर तो इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनका राइट है, ये ला सकते हैं, किसी भी वक्त लाएं अगर लाना चाहते हैं तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, क्योंकि वो जो मोहरें लगी हैं वो वोटर्स की इंटेंशन थी। सर, एक तस्वीर नजर आ रही है बाकायदा, आधा स्टैंप ऊपर लगा हुआ है, आधा स्टैंप नीचे लगाई हुई है, वो कहां से लीगल है? वो नहीं, वो तो एक वोट है, आधा ऊपर आधा नीचे, वो तो एक वोट है। 7 वोट जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगी हुई। सही है। हालांकि वो हमने अच्छा, वो अब उसमें उन्होंने पढ़ के भी सुनाया था, वो शायद रूल नंबर 4 है उसमें, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगानी है। सही। लेकिन भाई अगर सेनेट का वोट रिजेक्टेड जो है वो अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर कौमी असम्बली का रिजेक्टेड भी तो एक्सेप्ट किया जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो वो जो बुरे हैं वो भी देखी जाएंगी। तो इसलिए ये एक पंडोरा बॉक्स है। ये तो अब इनको चाहिए अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, और वैसे अंदर के जो इनके इख्तिलाफात हैं वो आपके सामने है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कहानी इनकी कुछ ज्यादा चलेगी आगे। आई डोंट थिंक, क्योंकि आज बिल्कुल सामने नजर आया गिलानी साहब ने इंटरवेंशन की, वगरना आज बखिए उधेड़ने वाले थे बिलावल भुट्टो, तंजीम साजी का तो कह दिया उन्होंने। अच्छा, एक और चीज भी, फिर मैं राना ताहिर साहब की तरफ जाऊंगा। इस वक्त मुझे जो फ्रेम बना हुआ था उस वक्त में तो कोई नजर नहीं आया कि पीडीएम के और भी कोई लोग मौजूद थे, सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खालिसतन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई नून लीग का बंदा नहीं था। हालांकि होना चाहिए था कि ये इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ शायद खाकान अब्बासी आ जाते, कोई भी आ जाता, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एंड इट शोज बेसिकली उन्हें ये पता है। अब जाहिर है
एक पूरी वो कैंपेन लेके चले हैं। और अब आप देखें ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि वो 54 वोट इसलिए चले गए मिर्जा मोहम्मद साहब को कि लोग मेरे इलेक्शन हारने से डिमोरलाइज हो गए, और डिमोरलाइजेशन में उन्होंने मोहरे भी ठीक लगा दी और सारे के सारे वोट भी उधर चले गए। मतलब तो आधा मैच हारे थे, आधा मजीद हार गए। ये एक बड़ी अजीब सी बात जो करते हैं, पल्ले अब कुछ नहीं है। हमें देखें, ये बिटर है चीज, लेकिन शिकस्त को तस्लीम करना। मैं अमेरिका में हूं ना, यहाँ ट्रंप ने नहीं माना, वो कहता है नहीं जी मैं तो नहीं हारा, मुझे वो भी कहता है मुझे क्यों निकाला गया, आखिरी दम तक लड़ता रहा। तो ये पूरी दुनिया में हारने वाला मानता ही नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि ये सारी गलाजत से भरा सिस्टम है, सरमायादारी सिस्टम है, पैसा है, मफादात की जंग है, तो कोई गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं। बिल्कुल। राना ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से? पहली बात तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और लग भी रही थी, क्योंकि पीडीएम का कोई दूसरा जमात का नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था। मेरी अपनी एक अगर तज्जिया आप लेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए था, जिसकी वजह से एक मैसेज आता कि पीडीएम मुश्तरक है, अलग नहीं है। जो बात आप कह रहे थे वो विजुअल्स में नजर नहीं आ रही थी। आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीडीएम एक बिल्कुल नहीं, अगर एक होते तो इस तरह की सूरत हाल ना होती। इलेक्शन में ये एक दूसरे के साथ हाथ करने के चक्कर में इन्होंने ये सारा कुछ किया है। बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किस डटाई से उनके साथ बैठे हुए थे। उन्हें ये नहीं था कि भाई उस वक़्त कैसे बगलें बजा रहे थे बिलावल भुट्टो भी और यूसुफ रज़ा गिलानी भी, जब कौमी असम्बली में पीटीआई के 7 वोट रिजेक्ट हुए थे। अगर वो 7 वोट आप हफीज़ शेख को दे दें तो उनके तो बन जाते 171, फिर ये कैसे जीतते? तो ये दोहरा मेयार जो हमारे सियासतदानों का है वो एक्सपोज हो रहा है। दूसरी बात ये है कि वो जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, और ये सेनेट कोई सदर ने तासुब का मुजाहरा नहीं किया, ये सेनेट के मेंबर ने ही उसकी सदारत करनी थी इजलास की। वो कोई बाहर से आकर सदारत नहीं कर सकता उस इजलास की, प्रिजाइडिंग अफसर सेनेट के अंदर से ही होना था। और दिलचस्प बात ये तो सारा इन्होंने नाइक जो कि एक मंजे हुए कानूनदान है, बिलावल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उनको अपना वकील लगाया था। वो जो सारा केस था स्विस अदालतों का, उस हवाले से उन्होंने केस लगाया था, बाबर अवान को हटाया था, उनको लगाया था। वो सेनेट के चेयरमैन भी रहे। वो जब बहस कर रहे थे तो उनकी पूरी गुफ्तगू उन्होंने सुनी थी, लेकिन जो रूल्स 5 रूल्स सामने लिखे हुए उस पर वोट देना था, उस पर वो एप्लीकेबल पूरा नहीं आ रहा था। आप देखें सलमान, बात यह है कि इस किस्म की डटाई का मुजाहरा जो है वो हमारे ये सियासतदान ही कर सकते हैं। आप देखें किस कदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने फरमाया कि जी वो जो इलेक्शन डिप्टी चेयरमैन का हुआ उसमें लोग डीमोरलाइज हो गए थे। अच्छा यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? किसी ने वोट ज़ाया नहीं किया वहाँ पर, सब ने वोट दिया मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को और पूरे के पूरे 98 वोट दुरुस्त निकले और उन्होंने बकायमी होशो हवास वोट दिया। तो यानी अगर ये किस तरह कहते हैं कि ये जीत गए, अब अगर वोट ज़ाया नहीं हुए तो वो वोट अगर सही करार दिए गए हैं तो उसमें तो पीटीआई के कैंडिडेट ने ज़्यादा वोट ले लिए, 54 वोट ले लिए। तो ये किस तरीके से जीत गए? ये अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की। और अभी देखें इन्होंने बैठाया नहीं साथ वो जो तलाल, जैसे समी साहब ने कहा तलाल चौधरी साहब वाला जो सवाल था उसको यूसुफ रज़ा गिलानी ने किस तरीके से गोल करवाया। वो जवाब देने लगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने फौरन मुदाखलत की, जवाब दे दिया उन्होंने तो अभी और आगे बढ़ना था, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ना था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुदाखलत की। अब आप देखें यही बिलावल भुट्टो जब संजरानी साहब 3 साल पहले जीते थे तो इन्होंने ट्वीट किया था कि जी ज़ियाउल हक के ओपनिंग बैट्समैन को शिकस्त दे दी। तो आज फिर सादिक संजरानी ने ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा के मेंबर को शिकस्त दे दी। ये गिलानी साहब उनकी मजलिस शूरा के मेंबर थे जिनको लेकर बगल में बैठे हुए थे बिलावल साहब। ये सारा तमाशा जो है ना, अवाम अब इनके देखें ये क्यों नाकाम हो रहे हैं, क्यों इनके जलसों में नहीं जाते। इनका ये दोगलापन, ये मुनाफकत देख देख के लोग तंग आ गए हैं कि ये किस तरीके से डटाई से। अभी समी साहब ने जिक्र किया कश्मीर के इलेक्शन का, मई में वो इलेक्शन होने हैं, वहां ये देखें एक दूसरे के खिलाफ किस तरह तब्दीलें करते हैं जाकर पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले। तो ये मुजाहरा जो करना चाहते हैं मार्च में, मई में कश्मीर का इलेक्शन है, वहां पे भी सबने अलग अलग मुहिम चलाई थी। लेकिन खैर मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम की किल्लत है, समी साहब ये बताइएगा, अब तो खैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अनाउंस हो गया, अब अदालत जाएं, आप कहीं भी फोरम पे जाएं, अब आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये एक बड़ा मार्का था जिससे अपोजिशन और हुकूमत दोनों को बूस्ट मिलना था अपने अपने मामले पर। आपको लगता है पीडीएम जो पहले से इख्तलाफात का शिकार थी अब इस पोजीशन पर होगी कि लोगों को सड़कों पर ला सके और लॉन्ग मार्च कर सके?
देखिए, लॉन्ग मार्च तो मुझे नहीं लगता कि होगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल उससे हटी हुई है। वो तो कह चुके हैं कि तारीख को आप आगे करें। लेकिन मेरे नजदीक बड़ी बात है ना, वो है इमरान खान साहब के चैलेंजेस, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने वाली, कि उनको एक नई जिंदगी मिली है, इत्मीनान का वोट भी मिला है, सेनेट का इलेक्शन भी उनकी जमात उनके इत्तेहादी जीते हैं। सही। अब उन्हें थोड़ा सा, जो महंगाई सिर्फ एक चीज है, महंगाई जो है उससे लोग बहुत तंग है, बेशक। और अगर वो किसी तरीके से इस पे कंट्रोल करेंगे तो लोग उन्हें समझते हैं, वो दयानतदार भी हैं, ईमानदार भी हैं, और लोग समझते हैं कि ये सारी कुव्वतें उनको क्यों हटाने के लिए आगे आई हैं। ज़िमनी इंतखाबात में उनके कैंडिडेट्स के वोट बहुत आगे बढ़े हैं, और अब आने वाले दिनों में अप्रैल में जो डस्का का इलेक्शन है वो भी बड़ा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इमरान खान किस तरह फोकस करते हैं महंगाई के मामले को। डस्का का इलेक्शन है, इसके अलावा 249 अभी जो मेरे ख्याल से जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका भी, वावडा साहब का भी एक इलेक्शन होगा। हाँ जी, वो खैर हाँ, वो भी इलेक्शन है, लेकिन बड़ा इलेक्शन पंजाब में इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर पीटीआई वर्सेस नून लीग होगा। जो कराची का इलेक्शन है वो भी अहम है डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि की पॉलिटिकल सिमत है वो ये डस्का का इलेक्शन तय करेगा। ठीक है, राना साहब आपके क्लोजिंग कमेंट्स। देखें सलमान, बात यह है कि जो पीडीएम है ना, ये तो अब तकरीबन अपना आप इसका बाज़ाब्ता ऐलान, इसको 6 महीने लगते हैं या 4 महीने लगते हैं, इसने टूटना ही टूटना है। और आप आने वाले 2-3 महीनों में देखेंगे कि ये किस तरह तितर बितर होते हैं। अभी ये एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं दरपर्दा, जब एक दूसरे से बात करते हैं कि पीपल पार्टी वाले कहते हैं नून लीग ने हमारे साथ हाथ कर दिया, जेयूआई वाले कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ हाथ किया डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये जेयूआई वाले जो हैं इन्होंने हमारे साथ हाथ किया चेयरमैन के इलेक्शन में। लेकिन चले, वो एक कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है कि 100 सुनार की एक लाहौर की। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज चेयरमैन के मामले पर, चेयरमैन सेनेट के मामले पर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर हुकूमत को दोनों महाजों पर कामयाबी का सामना करना पड़ा और पीडीएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोट भी रिजेक्ट हुए चेयरमैन सेनेट के मामले पर, और डिप्टी चेयरमैन के मामले पर उनके वोट हुकूमत को पड़ गए। अब देखना यह है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, जो दरारें पड़ने की बात है वो सामने आने वाली है। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इन तमाम चीजों पर पर्दा जल्द ही उठ जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।